लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां दमखम से जुटी हुई हैं। उधर चुनाव को लेकर पर्चा दाखिला का भी सिलसिला जारी है। आपको बता दें 10 तारीख दिन शुक्रवार को 72 लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर ने भी नामांकन किया। नीरज शेखर ने नामांकन से पहले रामलीला मैदान में जनता को संबोधित एक कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित बीजेपी पार्टी के कई बड़े नेता मंच पर उपस्थित रहे। नीरज शेखर के नामांकन के दौरान समर्थकों का भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसको देख भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर भी भावुक हो उठे। मंच से ब्रजेश पाठक सहित अन्य नेता व भाजपा प्रत्याशी ने जनता को संबोधित किया, जिसके बाद बीजेपी का झंडा लिए समर्थक और भाजपा प्रत्याशी नामांकन के लिए रवाना हो गए। सड़कों पर समर्थकों का तांता लगा हुआ था। भारी संख्या में लोग नीरज शेखर के नामांकन में जुड़ते गए और नजारा उस समय देखने को मिला जब नीरज शेखर का नामांकन का जुलूस जैसे ही सपा पार्टी कार्यालय के सामने पहुंचा, भाजपा समर्थकों में उत्साह और जोश था। कार्यकर्ताओं ने जमकर बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाए। यही नहीं, नीरज शेखर के नामांकन के दौरान योगी की बुलडोजर भी आधा दर्जन की संख्या में नामांकन यात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें, नीरज शेखर ने कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन कर वापस लौटते समय समर्थकों का तहसील से धन्यवाद भी किया। उधर समर्थकों का जनसैलाब देखकर जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ था। लोगों से यही आग्रह कर सकता हूँ कि आप उनमें आशीर्वाद और सहयोग अपने बेटे को दें कि मैं इस क्षेत्र का विकास कर सकूं। मेरे अब पहला और आखिरी एक ही है लक्ष्य कि इस क्षेत्र का विकास हो। यहाँ पर जो विकास अभी गति पे है, लेकिन हम लोग चाहते हैं और तेज चले, बुलेट ट्रेन की स्पीड से चले और हम लोग इस क्षेत्र का पूर्वांचल का विकास करें। यही मेरा लक्ष्य। आप पहले भी सांसद रह चुके हैं, पहले कार्यकाल में कितना विकास किए? अब पहले कह रहा हूँ तो आप कहेंगे आप दूसरी पार्टी में थे। मैं विश्वविद्यालय किसने बनवाया, स्पोर्ट्स कॉलेज कैसे हुआ, 400 कीवी का सब स्टेशन किसने बनाया, पुल किसने बनवाया, उस समय सड़कें किसने बनवाई, कासिमाबाद को किसने तहसील बनवाया। मैं गिनवाना रहूँगा तो फिर आप गिन नहीं पाएंगे। आप सपा सांसद तो सपा सांसद था, सांसद मैं ना, सांसद कौन था? काम मैंने सरकार से कराया। मैं इस सरकार में रहूँगा तो इस सरकार से काम कराएंगे। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। जो काम मैंने उस समय किया था उससे 10 गुना ज़्यादा काम करवाऊंगा मैं। हमारे माननीय सांसद जी ने अभी आप देख रहे हैं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना, कितने करोड़ का है? 550 करोड़ का। यहाँ पे पेयजल के लिए योजना के लिए 3500 करोड़ आया बलिया के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। मैं पेयजल के लिए 2009 से उठा रहा हूँ, लेकिन काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। जब ये रेलवे लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण का किसने कराया था? 2009-10 में मैंने किया था, जब उस समय की रेलवे मंत्री जी से। और काम कब शुरू हुआ? जब आदरणीय मोदी जी आए। तो यही फर्क है दूसरी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कि वो जो कहती है वो करती है। यही है मोदी जी की गारंटी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है और आपके ऊपर यह सवाल बार बार उठा रहा है कि आप 10 साल रहे हैं लेकिन आप कोई विकास नहीं किए। 10 साल क्यों? 10 साल नहीं, मैं 7 साल रहा था। मैं 7 साल था। पहले विपक्ष को अपना उनसे प्रश्न पूछेगा, वो गलत पूछ रहे हैं। मैं तो गिनवाया अभी आपको, फिर वही प्रश्न आप पूछ रहे, तो दोबारा मैं नहीं बोलूंगा, आप इनसे ले लीजिएगा। कहना है कि भाजपा में जाकर वो भटक गए हैं। गठबंधन वो पता है क्या कौन भटक गया है और कौन क्या कर रहा है। इसीलिए 17 में जनादेश के लोगों ने क्या दिया, 19 में क्या जनादेश दिया, 22 में क्या जनादेश दिया। अब ये वो बताएंगे, विपक्ष बताएगा कि लोगों का जनादेश महत्वपूर्ण है कि सपा क्या कहती है, सपा के नेता क्या कहता है या कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं।
आप लोग कम से कम आप पत्रकार हैं, आप लोग प्रश्न तो अच्छे पूछिए। भावुक हो गए, क्या वजह रही कि आज मंच से बोलते बोलते भावुक हो गए? भावुक ये लोगों का जो अपार समर्थन है, सहयोग है। मैं हैरान था, इतनी गर्मी में भी मैं इब्राहिम पट्टी से आ रहा था, लोगों का जो जन सैलाब हम लोग अपना आशीर्वाद दे रहा था, तो आदमी, मैं भी इंसान हूँ, भावुक हो जाता आदमी। इतने लोग इतनी गर्मी में, इतनी माताएं बहनें आई, इतने लोग निकल के आए बाहर, तो इससे आदमी भावुक हो जाता है। उसमें क्या है, मैं भी इंसान हूँ तो भावुक हो गया। आदरणीय नीरज शेखर जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। जिस ढंग से आज बलिया की सीटों पर जन सैलाब उमड़ा है, एक तरफा जीत रहे हैं। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन में पहुंची है, लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति लगातार बढ़ा है। नीरज जी प्रचंड बहुमत के साथ तेज आवाज में पर्चे के साथ बताया, मामला बताइए। मैं राजनारायण सिंह, पूर्व प्रधान, ग्राम सभा बहुआरा, विधानसभा बैरिया का निवासी हूँ। आज हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय नीरज शेखर जी का आज नामांकन होने जा रहा है। नामांकन के विषय में आज कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज प्रधान जी, आज वाल्मीकि जयंती है और ब्राह्मण प्रत्याशी जो सनातन बाबा कह रहे हैं कि आज हमारे इष्ट देव का जन्म है और जन्म हम शपथ लेते हैं इस बार गलत नहीं होने देंगे। गलत करेगी भाजपा तो भाजपा को सबक सिखाएंगे इस बार भाजपा प्रत्याशी को। ऐसा है कि हमारे आज वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर हमारे विधानसभा के या पूरे लोकसभा में जितने ब्राह्मण लोग हैं, लगभग अधिकतम लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी को मतदान कर रहे हैं। और वो लोग एक तरह से शपथ लिए हुए हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी अभी जो है हमारे देश में सबसे अच्छा काम कर रही है, हम उनके साथ रहेंगे और हमारे सनातन धर्म का मतलब आगे बढ़ा रही है हमारे भारतीय जनता पार्टी। तो हम लोग चूंकि सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, भारी से भारी मतों में बीजेपी बनाने का काम करेंगे। ये बताइए, इतनी भारी संख्या में आज रामलीला मैदान में आए हैं, प्रत्याशी के साथ आप नामांकन में जा रहे हैं, 4 जून को क्या रिजल्ट आने वाला है? नहीं, 4 जून को तो स्पष्ट है, 4 जून को तो स्पष्ट है। हमारे लोकसभा में हम लोग कम से कम 2 लाख मतों से जीतेंगे और पूरे देश में हमें जहाँ तक उम्मीद है कि हम लोग 400 सीटों से आगे सीट निकलेगी पूरे हमारे देश। इंडी गठबंधन कह रहा है कि 80 पर दावा कर रहे हैं यूपी में योगी जी और मोदी जी, 80 में 30 भी नहीं आ पाएंगे इस बार इन लोगों का। नहीं, वो तो देखिए, वो तो ऐसा है, वो तो आपस में ही लोग बटे हैं। गठबंधन तो जरूर है उन लोगों का, लेकिन हम देखते हैं कि हर जगह अलग अलग सिद्धांतों अपने मतों से बटे हुए हैं लोग। वो लोग एक है का उन लोगों का न तो कोई वसूल है, न कोई सिद्धांत है और न कोई इस तरह का मुद्दा है जो चुनाव में जीत करके सरकार बनाए। जी प्रधान जी, एक पर्चे बता दीजिए, किस गांव से आप आए हैं? मैं ग्राम सभा बहुआरा का पूर्व प्रधान राजनारायण सिंह, विधानसभा बैरिया का मैं निवासी। पर्चे बता दिया था जी। मेरा नाम सिंह निषाद है, मैं निषाद पार्टी का जिला अध्यक्ष बलिया। आज सुबह से ही आप लोग इस नामांकन के लिए आप लोग काफी मेहनत किए, भारी संख्या में रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं। क्या है आपका कहना आज के दिन को लेके? हमारा यही कहना है कि महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जो भाजपा के साथ गठबंधन किए हैं, उनका दिशा निर्देश है कि बलिया के अंदर जो है माननीय श्री नीरज शेखर जी को भारी मतों से विजयी बनाया जाए। और इसी तहत जो है हम अपने समाज को लेकर के चले हैं और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि निश्चित रूप से बलिया की धरती से नीरज शेखर चुनाव जीत करके जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली नहीं है। धन्यवाद। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।